प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेवावाळा खिलाड़ियों से कर्या संवाद। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों मनोबल बढ़ाता तका पूरी ताकत रे साथे खेलवा खातर कर्या प्रेरित। उपराष्ट्रपति पद खातर दाखिल करा गया नामांकन पर्चारी आज ही जांच। 22 जुलाई ताईं पाछा लिया जा सकेला नाम। विपक्ष रा हंगामारी भेंट छोड़ियो संसद रो मॉनसून सत्र रो तीसरो दिन। अध्यक्ष काल ताईं कार्यवाही न कर्या स्थगित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा राज्य सरकार प्रदेश में काश्तकारों सर्वांगीण विकास खातर है प्रतिबद्ध। राज्य कृषि बजटरी समीक्षा बैठक में कर्या संबोधित। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय। मौसम महकमा कानिसू पूर्वी राजस्थान रा कोटा उदयपुर और अजमेर संभाग रा जिला में जताई बिरखारी आस। नमस्कार, खबरा में आपरो घणो स्वागत। और अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेवावाळा एथलीटा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करी। इन मौके प्रधानमंत्री खिलाड़ियों ने शुभकामना देता थका वणा ने तरक्की करवा खातर प्रेरित कर्या। इन साथ ही वणा खिलाड़ियों रो मनोबल बढ़ाता थका कहा कि वणा पूरी ताकत रे साथ खेले। राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड रा बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त ताईं राखे जावेला। इन दौरान भारत रा 215 खिलाड़ी 19 खिलाड़ी 141 होड़ में हिस्सों लेवेला। प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान खिलाड़ियों के साथ उनके कोच भी शामिल थे। प्रधानमंत्री की यह बातचीत प्रमुख खेल आयोजनों में भाग लेने से पहले एथलीटों को प्रेरित करने के उनके निरंतर प्रयास का एक हिस्सा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को जी भर के खेलने की सलाह दी। मैं बस यही कहूंगा कि जी भर के खेलिएगा, जमकर खेलिएगा, पूरी ताकत से खेलिएगा और बिना किसी टेंशन से खेलिएगा। और आप लोगों ने वो पुराना डायलॉग सुना होगा, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। बस इसी एटीट्यूड को लेकर आपको वहां जाना है, खेलना है। खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने सबसे पहले 3000 मीटर स्टीपल चेज में भाग लेने वाले एथलीट अविनाश साबले से बात की। अविनाश, मैंने सुना है कि सेना ज्वाइन करने के बाद ही आपने स्टीपल चेज को चुना है। सियाचिन और स्टीपल चेज का भी कोई संबंध है क्या? स्टीपल चेज इवेंट भी एक ऑब्स्टिकल का गेम है। मतलब जैसे इसमें हमें हर्डल्स को उसके ऊपर जंप करना है, फिर वाटर जंप को जंप करना है। इसी तरह है आर्मी की जो ट्रेन, उसमें भी हमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल के बीच में से जाना पड़ता है। जैसे क्रॉलिंग करना पड़ता है या 9 फीट डिच होता है, उसको जंप करना पड़ता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो ट्रेनिंग में। और यहाँ तो मुझे मतलब बहुत आसान लग रहा है। मैंने आर्मी के बाद मुझे स्टीपल चेस इवेंट में मतलब बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। पीएम मोदी ने हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे, बैडमिंटन खिलाड़ी त्रिशा जॉली, वेट लिफ्टर अचिता शेवली, पैरा एथलीट शर्मिला और साइकिलिस्ट डेविड बेकहम से भी बात की। प्रधानमंत्री ने सलीमा टेटे से हॉकी के प्रति प्रेम के बारे में पूछा, तो वहीं डेविड बेकहम से उनके नाम को लेकर बात की। आप और आपके पिता ने हॉकी के लिए बहुत संघर्ष किया है। तब से लेकर अब तक की यात्रा के बारे में अगर आप कुछ बताओगी तो देश के खिलाड़ियों को भी जरूर इंस्पिरेशन मिलेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल। जैसे मैं एक गांव से हूँ, तो जैसे मेरे पापा भी खेलते थे पहले, जब उनका एज था, पर अभी तो बहुत टाइम होने पापा छोड़ दिए। तो मैं उनके साथ कहीं भी पापा जाते थे खेलने के लिए, तो मैं उनके साथ साइकिल में जाती थी खेलने उसके साथ। बस मैं बैठ के देखती थी कि मतलब कैसे गेम हो। मैं पापा से सीखना चाहती थी कि मैं कैसे सीखूं हॉकी, मुझे भी हॉकी खेलना है। जैसे असुंता लकड़ा जैसे झारखंड से हुई, तो उनको मैं देखती थी कि मतलब
इतना प्लेयर कैसे ये है, तो मुझे वैसा बनना है। डेविड, आपका नाम तो एक बहुत बड़े फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर है, लेकिन आप साइकिलिंग करते रहते हैं। लोग भी आपको फुटबॉल खेलने की राय देते होंगे कि भी आपको जी लगा है सर, कि प्रोफेशनली भी फुटबॉल खेलना चाहिए, या फिर साइकिलिंग ही आपकी पहली चॉइस रही है? मतलब प्रोफेशनल खेलने का मतलब शौक था फुटबॉल में, बट हम लोग का वहाँ पे मतलब फुटबॉल का उतना स्कोप नहीं था निकोबार, इसलिए फुटबॉल का वो बढ़ नहीं पाया। आपने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे हैं, पर साइकिल से हाथ कभी नहीं छूटा, और इसके लिए बहुत अधिक मोटिवेशन की जरूरत है। ये मोटिवेशन और ये अपने आप को मोटिवेट रखना, ये अपने आप में एक अजूबा है। आप कैसे करते हैं ये मतलब सर मेरा लोग बहुत मोटिवेट करता है मेरे को, क्योंकि आपको आगे जाना है और आगे मतलब मेडल जीत के आना है यहाँ पे। और ये मतलब बहुत ही की बात होएगा कि मैं बाहर जाके अपना मेडल ले आएगा। प्रधानमंत्री प्रमुख खेल आयोजनों से पहले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनसे बात करते हैं। पिछले साल उन्होंने टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक से पहले भी भारतीय खिलाड़ियों से बात की थी। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। भारत के कुल 215 एथलीट 19 खेलों की 141 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। उपराष्ट्रपति पद खातर दाखिल કર્યા ગયા નામાંકન પરચારી આજ जांच करेगी और 22 जुलाई ताईं नाम पाछो लियो जा सकेलो। उपराष्ट्रपति पद खातर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए कानीसु जगदीप धनखड़ आपरो नामांकन दाखिल कर्या। वटे ही विपक्षी उम्मीदवार पहली री राज्यपाल मार्गरेट अल्वा उपराष्ट्रपति पदरो चुनाव 6 अगस्त ने वेलो। संसदरा मॉनसून सत्र रो आज 30रो दिन है। संसदरी कार्यवाही शुरू होता ही विपक्ष हंगामो कर दियो। इनरे पाछे संसदरा दोनों सदरानी कार्यवाही ने बार-बार स्थगित कर्यो गयो। इनरे बावजूद भी हंगामा रे चालता अध्यक्ष सदन री कार्यवाही ने काल ताईं स्थगित कर दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इन लेर विपक्ष माते हमलो बोलिया है। कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तीसरी बार फिर हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रश्नकाल को चलने नहीं देती है। हम वर्ष में 3-4 बार बैठते हैं और बहुत लोग, बहुत एमपी, मेजॉरिटी एमपी एक चर्चा चाहते हैं, स्पेशली क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं। उस तरफ भी कुछ लोग क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं। इन लोगों को चर्चा करने का इरादा है या नहीं है, ये स्पष्ट करे कांग्रेस पार्टी और उनके इको सिस्टम का जो फ्रंट है वो स्पष्ट करे, ये मैं आग्रह करता हूँ। संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह संसद की कार्यवाही शुरू होने के साथ विपक्ष ने आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर हंगामा किया। सदन के सभापति ने हंगामा कर रहे विपक्ष से कहा कि महंगाई पर हम चर्चा कराने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ने सभापति की बात नहीं सुनी और दूध और छाछ के पैकेट लेकर सदन में हंगामा करते रहे, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे दिन में जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सदन की कार्यवाही नहीं चलने देने पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने देश में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। उन्होंने कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों पर चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए देश को गुमराह करने के प्रयास का आरोप लगाया। विपक्ष मुद्दा विहीन है। अगर विपक्ष के पास तर्क होता और मुद्दे होते तो सदन में चर्चा करते। विपक्ष चर्चा से भागना चाहता है, विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। मैं तो यही कहना चाहता हूं, ये केवल झूठ फैलाकर कुछ राजनीतिक दल हैं जिन्होंने कह दिया कि जाति की सूचना मांगी जा रही है, जातिवाद फैलाया जा रहा है। शायद उनका ज्ञान कम है
और वो केवल जनता को गुमराह करने का काम और अराजकता फैलाने का काम ऐसे कुछ आम आदमी पार्टी के नेता भी करते हैं। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में किसी राज्य ने कोई ऐतराज नहीं जताया, तो अब विपक्षी दल दिखावा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला है। विरोध करना था तो जीएसटी की बैठक में करते, वहां पर किसी भी राज्य ने विरोध नहीं किया, निर्णय किया। और मैं कहना चाहता हूं जीएसटी के पहले के दाम को भी देखना चाहिए और जीएसटी के आने के बाद के दाम को भी देखना चाहिए। मोदी जी की सरकार आने के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिला है और महंगाई में भी कमी आई, क्योंकि उस समय जीएसटी से पहले के रेट और जीएसटी के बाद के रेट में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री लगातार खेलों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं और पिछले 8 वर्षों में खेलों का बजट लगभग 3 गुना किया गया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार खेलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। जहां एक और खेलों का बजट लगभग 3 गुना पिछले 8 वर्षों में किया है, ये अपने आप में दिखाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी खेलों के प्रति रुचि कैसी है। किसी भी बड़े टूर्नामेंट, ओलंपिक से पहले, कॉमनवेल्थ गेम से पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खिलाड़ियों से बात करके उनकी हौसला अफजाई की है। खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा है प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि न केवल सुविधाएं देते हैं, मनोबल भी बढ़ाते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने आगे कहा कि अग्निवीर भर्ती में कोई बदलाव नहीं है, लाखों आवेदन अग्निवीर बनने के लिए आए हैं। आर्मी एक्ट में कोई बदलाव नहीं है, लाखों आवेदन अग्निवीर बनने के लिए आए हैं। अपने आप में दिखाता है कि लोग अग्निवीर बनने के लिए तैयार हैं। देश का युवा देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार है और ये जवानी देश के काम आए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में काश्तकारारा सर्वांगीण विकास खातर प्रतिबद्ध है। इन प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाता तका पहली बार अलगू कृषि बजट पेश कर्यो है। मुख्यमंत्री निवास माथे राजस्थान राज्य कृषि बजटरी समीक्षा बैठक ने संबोधित करता थका वणा कहा कि मां की कोशिश है कि कृषि बजट में करेगी घोषणाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित कर वणा ने धरातल माथे उतार्यो जावे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उप प्रधानाचार्य 12,421 नवा पदारा सृजन रा प्रस्ताव ने मंजूरी दी है। प्रस्ताव रे मुजब उप प्रधानाचार्य ए नवीन पद पंचायत स्तर और शहरी क्लस्टर में 10,217 विद्यालय और 275 नामांकन आड़ा 2,204 विद्यालय में सृजित कर्या जावेला। मुख्यमंत्री रा इन फैसला सु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खातर प्रबंधन तंत्र सुदृढ़ होबारे साथे ही शैक्षिक काम ने सुचारू संचालन और पर्यवेक्षण चौको हो सकेला। साथ ही महकमा में पदोन्नति रा मौका भी बढ़ेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपरा निवासु वीसी रे जरिए सीकर में बनवावाड़ा जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम रो शिलान्यास कर्या। इन मौके मुख्यमंत्री कहा कि 30 करोड़ री लागत सु बणमा जारियो ऑडिटोरियम युवा पीढ़ी खातर प्रेरणादायक साबित वेलो। सीकर रा काशी का वास गांव में जन्म्या जमनालाल बजाज रो आजादी रा आंदोलन में महत्वजोग योगदान रियो है। वड़ा ने समर्पित करता थका इन ऑडिटोरियम रो निर्माण कर्यो जा रह्यो है। शहीदा ने सम्मान देबा खातर दौसा में शहीद स्मारक बनाया गयो है। आज कृषि विपणन मंत्री मोरारीलाल मीणा और जिला कलेक्टर कमर चौधरी शहीद स्मारक रो लोकार्पण कर्या। इन दौरान जम्मू कश्मीर राइफल्स रा जवान सलामी दीनी और शहीदा ना सम्मान में धुन बजाई। इन मौके मंत्री मोरारीलाल मीणा, जिला कलेक्टर कमर चौधरी, सभापति ममता चौधरी समेत सेना रा अहलकार पुष्प चक्र भेंट कर शहीदा ने श्रद्धांजलि दीनी। इन मौके शहीद स्मारक स्तर माथे पौधारोपण भी कर्यो गयो।
ऐसा सरकार ने जिन जिन जिला मुख्यालयों पे शहीद स्मारक नहीं थे वहाँ बजट अनाउंसमेंट किया था, और उसके अलावा फिर इसके लिए जो बैलेंस बजट था वो हमने हमारे विधायक कोटेश्वर प्रसन्न नगर परिषद की तरफ से करीब 50 से 60 लाख के आसपास से निर्माण इसका हुआ है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी था हमारे ज़िले के लिए। यहाँ बहुत ज़्यादा हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और हमेशा हमारे देश सेवा के लिए लोग शहीद होते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि उनके लिए इससे बढ़िया श्रद्धांजलि कोई हो नहीं सकती। देखिए, शहीद स्मारक है और पूरे हिंदुस्तानी, पूरे देशवासी इस चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल हाईवे के ऊपर है। हर आदमी जो भी आ सकता है वो नमन करके जा सकता है, और एक जोश के हिसाब से, एक लोकेशन के हिसाब से, हर हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है, और दौसा के लिए काफ़ी एक अच्छा लैंडमार्क साबित होगा। जयपुर जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता महकमा कानिसू चलाए जा रही चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान 2022 कानिसू बालिकावां और महिलावां ने महावारी और स्वच्छता बाबत जागरूक करे जा रही है। महिला अधिकारिता महकमा रा उप निदेशक और अभियान रा नोडल अहलकार डॉक्टर राजेश डोगेवाल बताया कि अभियान रेतेत पहला फेज में महिला शिक्षिकावां ने प्रशिक्षण दियो गयो, वठे ही दूजा चरण में जिला रा 929 सरकारी स्कूलों में स्वच्छता जागरूकता कार्यशाला राखी जी। स्वास्थ्य से संबंधी जो बीमारियां हैं उनके संबंध में जागरूकता लाने के लिए, और जो ग्रास रूट लेवल पे जो बालिकाएं हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं उनको भी इस संबंध में जागरूक करने के लिए एक नवाचार के रूप में चालू किया गया है। जो चौथा चरण है उसमें हम इम्पैक्ट एनालिसिस कर रहे हैं, वो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो हम बाद में जो स्कूलें होंगी पूरी जो हम कवर करेंगे उसको भी हम लेके कि कितनी समझ बढ़ी है बालिकाओं में। जयपुर में भारतीय बाल कल्याण परिषद कानिसू राख्या जारिया राष्ट्रीय लर्न टू लिव टुगेदर शिविरों समापन हुई। इन मौके राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद रहा। कार्यक्रम ने संबोधित करता था राज्यपाल कहा कि भाषा, रहन सहन और खान पान में विविधता होता थका आपा सब एक हाँ, यही विविधता में एकता भारतीय संस्कृति री विशेषता है। कार्यक्रम में न्यारा न्यारा राज्य सुआया टाबर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीनी। करौली जिला में चिकित्सा और स्वास्थ्य और शिक्षा महकमा रा सहयोग से जिला कलेक्टर कानिसू आंचल अभियान चलाया जा रही है। अभियान रेतेत जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह करौली गंगापुर सिटी मार्ग रा अस्थल गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पुग्या, जटेवणा टाबरा में एनीमिया री स्क्रीनिंग और जांच री प्रगति री जानकारी ली। साथ ही स्कूल में पढ़वावाड़ा पढ़ेसरिया रो शिक्षा रो स्तर भी जांचो गयो। इन मौके कलेक्टर विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी कर्या। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश मीणा बताया कि कलेक्टर री पहल माथे जिला भर में वो अभियान 25 जुलाई ताईं चलायो जावेला। तहत हमने पहले जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी उनको कवर किया था। उनका पहला राउंड हमने टेस्टिंग कर लिया, सेकेंड राउंड भी टेस्टिंग हो गया, उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे थे, जिसके तहत मुख्य सचिव महोदय ने ये कहा था कि हमें अनीमिया मुक्त करौली की तरफ हम लोग को कदम बढ़ाने चाहिए। उसी के तहत फिर हमने स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं उनको हमने अब स्क्रीनिंग और टेस्टिंग शुरू करी है, जिसके तहत अभी 1600 से ज़्यादा स्कूल्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं ज़िले के अंदर। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने करीबन 2,11,000 बच्चे कल तक हम लोगों ने स्क्रीन कर लिए थे और 61,000 बच्चों की उसमें से टेस्टिंग भी हो गई। अब हम लोग इनके रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं कि कितने उन बच्चों में से जो टेस्टिंग हुई है उनमें से कितने अनीमिक आए हैं। और जो हर स्कूल के अंदर हमने एक नोडल टीचर बनाया है जो कि इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि जो बच्चे अनीमिक कैटेगरी में आ रहे हैं उनको रेगुलर मॉनिटरिंग के हिसाब से हम लोग दवाइयाँ भी एडमिनिस्टर कर सकें, ताकि जब हम नेक्स्ट क्वार्टर में दोबारा से इस तरीके की टेस्टिंग करें तो उन बच्चों में पॉजिटिव शिफ्ट होना चाहिए, वो नॉन अनीमिक साइड शिफ्ट हो जाए। यही हमारा प्रयास रहेगा। भारत रो गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम विश्व रा अब ताईं रा सबसु महान संघर्षमां सु एक है। इंडलेर आकाशवाणी रोजना इन संग्राम री एक झलक पेश कर रही है। इन कड़ी में आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त री पुण्यतिथि मनाई जा रही है। 20 जुलाई क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि है। 18 नवंबर 1910 को पूर्व बर्धमान जिले में जन्मे बटुकेश्वर दत्त स्वतंत्रता सेनानियों चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के करीबी सहयोगी थे। वर्ष 1924 में बटुकेश्वर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से मिले थे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने ही उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।
8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने ही सेंट्रल हॉल में बम फेंका था। इन बहादुर कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया ताकि अन्य लोगों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए प्रेरित किया जा सके। जहां भगत सिंह को जॉन सॉन्डर्स की हत्या के लिए फांसी दे दी गई, वहीं बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। बटुकेश्वर दत्त को काला पानी के अन्य कैदियों की तरह क्रूर अत्याचारों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कैदियों के साथ दुर्व्यवहार, भेदभावपूर्ण और जेल की अमानवीय स्थिति के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की। जेल से छूटने के तुरंत बाद उन्हें तपेदिक हो गया, जिसका उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ, लेकिन ये उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ने की भावना को रोक नहीं सका। उन्होंने 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बटुकेश्वर दत्त का लंबी बीमारी के बाद 1965 में 19-20 जुलाई की मध्यरात्रि को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पंजाब के फिरोजपुर के पास हुसैनीवाला में वहीं किया गया, जहां उनके साथी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर का हुआ था। हम भवानी प्रसाद को भी याद करते हैं, जो मध्य प्रदेश में सागर के रहने वाले थे। वो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सागर क्षेत्र में ब्रिटिश विरोधी विद्रोही क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने कई जगह ब्रिटिश ठिकानों पर हमले किए। अंततः ब्रिटिश सेना ने उन्हें पकड़ लिया और 20 जुलाई 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया। आज हम गुलाम मोहम्मद को भी याद कर रहे हैं, जो 1857 के आजादी के पहले युद्ध के दौरान विद्रोहियों में शामिल हो गए थे और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजों से लड़े थे। एक टकराव के दौरान उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने पकड़ लिया और शासन के खिलाफ विद्रोह के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। गुलाम मोहम्मद को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें मार्च 1859 में अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में भेज दिया गया, जहां 20 जुलाई 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। जयपुर दूरदर्शनरा क्षेत्रीय कार्यालय में आज कोरोना वेक्सिनेशन शिविर राख्यो गयो। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनमोल खंडेवालरा निर्देशन में राखे गया इन शिविर में हेमलता परमार और आयुषी कुमारी दूरदर्शनरा कर्मचारी और उनरा परिवारजना ने कोरोना री प्रिकॉशन डोज लगाई। वेक्सिनेशन ने लेर कार्यालय में घणो उत्साह नजर आयो। के अंतर्गत हमारे एमओ डॉक्टर अनमोल खंडेलवाल जी के निर्देशन में अपने यहाँ दूरदर्शन केंद्र में प्रिकॉशन डोज का कैंप आयोजित किया गया। इसमें यहाँ के सभी कर्मचारी, उनकी फैमिली से रिलेटेड सभी मेंबरों को प्रिकॉशन डोज दी गई है। इसमें करीब 200 से 250 के बीच में प्रिकॉशन डोज लगाई गई है। डूंगरपुर जिलारा अंधेरी माता मंदिर खेतर में मनरेगा योजना के तहत पौधारोपण अभियान की शुरुआत करी गई है। सरपंच इंदिरा देवी कलासुआ बताया कि खेतररा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल परिसररा पहाड़ी खेतर में करीब 500 पौधा लगावारो लगस राख्यो गयो है। कार्यक्रम के दौरान आज 200 पौधा लगाया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव कल्प वृक्ष रो पौधो लगार अभियान की शुरुआत करी। इन मौके जिला प्रमुख सूर्या आहारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह राठौड़, प्रधान ईश्वरलाल, पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया मौजूद रहा। अमेरिकारी स्पेस एजेंसी नासा से जुड़ी इंटरनेशनल स्पेस ओलंपियाड में झुंझुनूरा बुहानारा नया गांव रा 2 विद्यार्थियों रो चयन हुयो है। चयनित विद्यार्थी मनीष यादव रो अंतरराष्ट्रीय स्तर माथे 1 नंबर आयो है, जबकि उनका भाई शौर्य यादव 5वां स्थान माथे है। इनके अलावा दोसारा हंसराज मीणा ने 23वां स्थान मिलो है और फिलहाल बूंदीरा हिंडोलीरा सरकारी स्कूल में पढ़े है। मेरा बेटा मनीष यादव कक्षा 10 में अध्ययन करता है, शौर्य यादव कक्षा 9th में अध्ययनरत है और एक किराएदार हंसराज मीणा जो दोसा का रहने वाला है वो भी मेरे पास रहता है। इन तीनों ने नासा का ऑनलाइन फॉर्म भरा था। 2 और 3 जुलाई को ऑनलाइन इनकी एग्जाम हुई थी। इस एग्जाम में मनीष यादव ने पहला स्थान,
सौर्य यादव ने तीसरा स्थान और हंसराज मीणा ने छठा स्थान प्राप्त किया है। मैंने नासा द्वारा आयोजित इंटरनेशनल स्पेस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैं फर्स्ट राउंड में ऑल ओवर वर्ल्ड से 3rd रैंक प्राप्त की है। आगे होने वाले 2 राउंड में जो भी बच्चा सिलेक्ट होगा उसे नासा द्वारा आयोजित टूर का जाने का मौका मिलेगा। और मैं इससे पहले यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम इसरो द्वारा आयोजित में ऑल ओवर इंडिया से 150 स्टूडेंट का सेलेक्ट हुआ था, जिसमें प्रत्येक राज्य से 4 बच्चे सेलेक्ट हुआ था, जिसमें से मैं भी राजस्थान से सेलेक्ट हुआ था। मैं 15 मई से 30 मई तक हमें वहाँ का टूर कराया गया था। इसरो के साइंटिस्ट ने हमें ट्रेनिंग दी थी और हम शेख अहमदाबाद में हमारा सेंटर आया था। मैं स्वामी गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ। मैं दौसा जिला तहसील नांगल गांव छारेडा से बिलोंग करता हूं। मैंने अभी नासा का प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। वो 2 जुलाई को हुआ था। उसमें मेरी 6th रैंक आई थी। अभी 2 राउंड में सेलेक्ट होने के कारण हमें टूर पे लेके जाएंगे नासा में। मैं इससे पहले साइंस लिटरेचर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट आया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का निःशुल्क क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर की आज जयपुर में शुरुआत हुई। राष्ट्रीय सांख्यिकी क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर उप महानिदेशक ज्योति प्रसाद आर्य बताया कि पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022 रा आंकड़ा संग्रहण खातर रखा गया। इन 3 दिन रा शिविर में महकमा रा अहलकार और कर्मचारियों ने प्रशिक्षण दियो जावेलो। 2017 में हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है कि डेटा की जो क्वालिटी ख़राब होने के कारण वो पब्लिश नहीं हो पाई, तो इस बार हम पूरी सावधानी रखेंगे कि जो डेटा की क्वालिटी है वो प्रॉपर आए और सरकार के द्वारा इसको जारी किया जाए। और यही प्रशिक्षण में हम 3 दिन में बताएंगे इन लोगों को कि कैसे कैसे आप लोगों को डेटा लेना है, क्या क्या चीज़ें आपको मांगनी है और क्या क्या चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1 दिन का हम लोग तीसरे दिन का जो हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल है उसमें हम लोग फील्ड में जाएंगे और एक अनुभव लेंगे फील्ड में कि कैसे डेटा को कलेक्ट किया जाता है। उसको हम कहेंगे प्रैक्टिकल सेशन। वो तीसरे दिन में हम लोग करेंगे। जयपुर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड का निःशुल्क सर्वधर्म प्रार्थना सभा रखी गई। स्काउट रा सीईओ गणेश प्रसाद गुर्जर बताया कि इन मौके महाराष्ट्र वर्धा में महात्मा गांधी सेवा ग्राम आश्रम सो खास पावणा मनोज ठाकरे मौजूद रहा। इनके साथ ही वणा कहा कि सगला धर्म रे बीच सद्भाव रो वातावरण पैदा करवा खातर इन प्रार्थना सभा रो आयोजन करो गयो। और अभी बात करा मौसम री। प्रदेश में मानसून सक्रिय बने हुए है। प्रदेश में अब तक सामान्य सुबह थी बिरखा वे चुकी है। मौसम महकमा रे मुजब मानसून टफ लाइन जैसलमेर कोटा क्षेत्र से होर गुजर रियो है, जिनके चलता पूर्वी राजस्थान रा कोटा उदयपुर और अजमेर संभाग रा जिला में आबाड़ा 48 घंटा ताई मानसून सक्रिय रेबा और खटे खटे भारी बिरखा होबारी आस है। और बुलेटिन रा आखिर में खास खबर एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेवा वाला खिलाड़ियों से कर्यो संवाद। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों रो मनोबल बढ़ावता थका पूरी ताकत रे साथे खेलवा खातर कर्या प्रेरित। उपराष्ट्रपति पद खातर दाखिल कराया गया नामांकन पर्चारी आज भी जांच। 22 जुलाई ताईं पाछा लिया जा सकेला नाम। विपक्ष रा हंगामारी भेट छोड़ो संसद रो मानसून सत्र रो तीसरो दिन। अध्यक्ष काल ताई कार्रवाई ने कर्या स्थगित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा राज्य सरकार प्रदेश में काश्तकारा सर्वांगीण विकास खातर है प्रतिबद्ध। राज्य कृषि बजटरी समीक्षा बैठक में कर्या संबोधित। प्रदेश में मानसून सक्रिय। मौसम महकमा का निःशुल्क पूर्वी राजस्थान रा कोटा उदयपुर और अजमेर संभाग रा जिला में जताई बिरखा रियास।
और इन સાથે ही રાજસ્થાની સમાચાર પૂરા થયા. નમસ્કાર.